भक्तों, आज की यह वीडियो हर उस सुहागन महिला के लिए है जो अपने पति की लंबी उम्र, अपने घर की खुशहाली और अपने वैवाहिक जीवन में सदा मिठास बनाए रखना चाहती है। क्या आपको पता है कि सावन के महीने में हरी चूड़ियों से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है जिसके पीछे का असली रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी एक सुहागन हैं या अपने घर की किसी सुहागन के लिए जानकारी चाहती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वह बात बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी इतने विस्तार से नहीं सुनी होगी। सावन का महीना जब भी आता है तो प्रकृति खुद एक अलग ही रूप धारण कर लेती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, बादल घिर आते हैं, धरती पर जैसे नई जिंदगी का संचार होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। वर्षों तक निर्जल रहकर, कंद मूल त्याग कर, केवल वायु और पत्तों पर जीवन यापन करते हुए माता पार्वती ने अपनी भक्ति और संकल्प से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और सच्ची श्रद्धा किसी भी कठिनाई से नहीं डरती। कहा जाता है कि उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी भक्ति और संकल्प ने माम अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि सावन के महीने को शिव पार्वती के मिलन और वैवाहिक प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब सवाल यह है कि इस पूरी कथा का सुहागन महिलाओं से क्या संबंध है। दरअसल जिस श्रद्धा और धैर्य के साथ माता पार्वती ने अपने प्रेम और अपने संकल्प को निभाया, उसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय परंपरा में सुहागन महिलाएं सावन के महीने में विशेष श्रृंगार करती हैं। हरी चूड़ियां पहनना, मेहंदी लगाना, 16 श्रृंगार करना, यह सब केवल बाहरी सजावट नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक भावना का प्रतीक है जो एक स्त्री अपने वैवाहिक जीवन के प्रति समर्पित होकर व्यक्त करती है। हरे रंग की बात करें तो हमारी परंपरा में हरा रंग सदैव नवजीवन, समृद्धि और मंगल का प्रतीक रहा है। जिस प्रकार सावन में धरती हरी चूड़ियों जैसी दिखने लगती है, नई कोंपलें फूटती हैं, पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं, उसी प्रकार यह माना जाता है कि हरी चूड़ियां पहनने से वैवाहिक जीवन में भी नयापन, ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कुछ क्षेत्रों की लोक परंपरा में यह विश्वास भी है कि हरा रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है और बृहस्पति को वैवाहिक सुख और पारिवारिक सामंजस्य का कारक माना जाता है। हालांकि यह मान्यता क्षेत्र और परंपरा के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसे किसी निश्चित वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा के विषय के रूप में ही समझना चाहिए। अब बात करते हैं 16 सोमवार व्रत की, जो सावन के महीने में विशेष रूप से किया जाता है। मान्यता है कि प्राचीन समय में एक नगर सेठ की कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करती थी। एक दिन माता पार्वती ने करुणा करके उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की विधि बताई। सेठानी ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया और कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। बड़ी होकर जब उस पुत्री का विवाह हुआ तो ससुराल में भी उसने यही व्रत जारी रखा। कहा जाता है कि इसी व्रत की श्रद्धा के प्रभाव से उसके पति को अनेक संकटों से रक्षा मिली और उनका दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से भर गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, धैर्य और नियमितता से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है, भले ही समय लगे। 16 सोमवार व्रत की सामान्य विधि की बात करें तो श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धूप दीप जलाते हैं और जय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। दिन भर में एक समय फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। सोमवार व्रत कथा का श्रवण या पठन विशेष रूप से किया जाता है, जिससे मन में शिव भक्ति और दृढ़ता का भाव और गहरा होता है। 16 सोमवार पूर्ण होने के बाद उद्यापन विधि से व्रत का समापन किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण भोज या जरूरतमंदों को भोजन कराने की परंपरा भी निभाई जाती है। इसी तरह मंगला गौरी व्रत भी सावन के मंगलवार के दिन विशेष रूप से किया जाता है, विशेषकर नवविवाहित महिलाओं द्वारा। मान्यता है कि यह व्रत करने से माता पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में 16 प्रकार की सामग्री से माता गौरी का श्रृंगार किया जाता है। 16 प्रकार के फल, फूल और मिठाइयां अर्पित की जाती हैं। यह व्रत भी अत्यंत श्रद्धा और नियम के साथ किया जाता है और इसे लगातार 5 वर्षों तक करने की परंपरा भी कई स्थानों पर देखी जाती है। अब लौटते हैं हरी चूड़ियों की परंपरा पर।
कई क्षेत्रों में यह मान्यता है कि सावन के किसी विशेष सोमवार को सुहागन महिलाएं मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष एक जोड़ी नई हरी चूड़ियां श्रद्धापूर्वक अर्पित करती हैं। कहीं कहीं इन्हें मंदिर परिसर के किसी निर्धारित स्थान पर चढ़ाने या बांधने की भी परंपरा है, तो कहीं मंदिर प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देता। इसलिए जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, वहां की व्यवस्था और नियमों का पूरा सम्मान करें, क्योंकि धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है मर्यादा और अनुशासन का पालन। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इस परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चूड़ी चढ़ाना नहीं है, बल्कि उस समय मन में उठने वाला भाव है। जब एक स्त्री श्रद्धा से चूड़ी अर्पित करती है तो वह असल में यह प्रार्थना कर रही होती है कि जिस तरह माता पार्वती और भगवान शिव का प्रेम अटूट और शाश्वत है, उसी तरह उसका भी वैवाहिक जीवन प्रेम, विश्वास और सम्मान से भरा रहे। यह भावना ही असली पूजा है, बाकी सब बाहरी क्रिया मात्र है। अब बात करें पूजा विधि की, जिसे आप घर पर या मंदिर में कर सकती हैं। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ हरे या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए 3 पत्तों वाला स्वच्छ बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। धतूरा और आक के फूल भी विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। यदि शमी पत्र उपलब्ध हो तो उसे भी श्रद्धा से अर्पित करें। भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। माता को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, कंघा, बिछिया जैसी सुहाग सामग्री श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें, धूप जलाएं और एक नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र जाप के दौरान मन को शांत रखें और अपने परिवार के स्वास्थ्य, सुख और सद्भाव की प्रार्थना करें। अंत में शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, धार्मिक परंपराओं में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूजा के समय मन में ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे सरलता और निष्कपट भाव से की गई भक्ति को सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। एक सच्चा भक्त बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अपने कर्मों की शुद्धता से पहचाना जाता है। अब मैं आपको एक और प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान दंपति रहते थे। उनके पास न धन था न वैभव, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। हर सावन में पत्नी अपने पति के साथ मिलकर मिट्टी से शिवलिंग बनाती और उस पर जल चढ़ाती। एक बार भीषण अकाल पड़ा, चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन उस दंपति ने कभी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वे प्रतिदिन जो थोड़ा बहुत अन्न होता उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटते और शेष से अपना गुजारा करते। कहा जाता है कि उनकी इस निस्वार्थ सेवा और अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं एक साधु का रूप धारण कर उनके घर भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद स्वरूप उनके खेतों में अपार फसल का वरदान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान बाहरी वैभव नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव देखते हैं। एक और प्रसंग है जो पति पत्नी के आपसी विश्वास और सम्मान के महत्व को दर्शाता है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी सफलता का रहस्य क्या है? इस पर भगवान शिव ने कहा, जिस प्रकार गंगा मेरी जटाओं में समाहित है लेकिन उसका अस्तित्व कभी कम नहीं होता, उसी प्रकार जब पति पत्नी एक दूसरे को स्वतंत्रता, सम्मान और विश्वास देते हैं, तभी वैवाहिक जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। जहां अहंकार होता है वहां प्रेम टिक नहीं पाता, और जहां समर्पण होता है वहीं शिव शक्ति का वास होता है। यह प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि दाम्पत्य जीवन की सच्ची सफलता धन, वैभव में नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान में निहित है। सावन के महीने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है परिवार में एकता और सामूहिक भक्ति का भाव। इस महीने में कई घरों में शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर शिव चालीसा या शिव भजनों का सामूहिक पाठ करता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी मिलकर एक स्वर में हर हर महादेव का उच्चारण करते हैं। यह दृश्य न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह परिवार को भावनात्मक रूप से भी जोड़ता है। आज के व्यस्त जीवन में जहां परिवार के सदस्य अक्सर अपने अपने कार्यों में उलझे रहते हैं,
सावन का यह महीना हमें याद दिलाता है कि साथ बैठकर भक्ति करने से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि पारिवारिक बंधन भी मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, जो सावन के महीने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध परंपरा है। लाखों शिवभक्त कंधे पर कांवड़ उठाए नंगे पांव गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और इसे शिवालयों में जाकर अर्पित करते हैं। यह यात्रा शारीरिक रूप से अत्यंत कठिन होती है, लेकिन कांवड़ी इसे कठिनाई नहीं बल्कि भक्ति का सौभाग्य मानते हैं। इस यात्रा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में त्याग और परिश्रम का विशेष महत्व होता है। जो भक्त बिना किसी स्वार्थ के केवल श्रद्धा के वशीभूत होकर यह यात्रा करते हैं, वे वास्तव में धैर्य, संकल्प और समर्पण की जीती जागती मिसाल हैं। सुहागन महिलाओं के लिए सावन के महीने में झूला झूलने की परंपरा भी अत्यंत लोकप्रिय है। गांवों और कस्बों में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं। महिलाएं समूह में इकट्ठा होकर सावन के गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं। यह परंपरा भी माता पार्वती के प्रेम और उल्लास से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस प्रकार झूला ऊपर नीचे डोलता है लेकिन अपने बंधन से कभी अलग नहीं होता, उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन प्रेम और विश्वास का बंधन कभी नहीं टूटना चाहिए। मेहंदी की बात करें तो सावन में मेहंदी लगाने की परंपरा भी सुहाग और श्रृंगार का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य उतना ही गहरा होता है। हालांकि यह मात्र एक लोक विश्वास है, इसे किसी निश्चित नियम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। असली मेहंदी तो वह है जो हृदय में प्रेम, धैर्य और श्रद्धा का रंग भरे। अब एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। सावन सोमवार व्रत का शारीरिक और मानसिक लाभ आयुर्वेद और योग की दृष्टि से भी देखा जाए तो सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है, जब पाचन तंत्र स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने इस महीने में व्रत और सात्विक भोजन की परंपरा स्थापित की, ताकि शरीर स्वस्थ रहे और मन भी शांत बना रहे। इस प्रकार देखा जाए तो हमारे धार्मिक अनुष्ठान केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत सारगर्भित हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सावन का महीना, हरी चूड़ियों की परंपरा, 16 सोमवार व्रत, मंगला गौरी व्रत, ये सभी परंपराएं हमें एक ही संदेश देती हैं: श्रद्धा, धैर्य, समर्पण और परिवार के प्रति प्रेम। कोई भी धार्मिक क्रिया तभी सार्थक होती है जब उसके पीछे शुद्ध भाव और सच्ची श्रद्धा हो। बाहरी आडंबर, दिखावा या अंधविश्वास कभी भी धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। धर्म हमें सरलता, सेवा, संयम और सदाचार का मार्ग दिखाता है। इसीलिए प्रिय भक्तों, यदि आप भी इस सावन हरी चूड़ियों की परंपरा को निभाना चाहें, 16 सोमवार व्रत करना चाहें या मंगला गौरी व्रत रखना चाहें, तो इसे केवल एक रस्म की तरह नहीं बल्कि सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाएं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और विश्वास बनाए रखें, जरूरतमंदों की सहायता करें और प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के नाम का स्मरण अवश्य करें। यही सच्ची शिव भक्ति है और यही सावन के पावन महीने का वास्तविक संदेश है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव। यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी सावन की इस सुंदर धार्मिक परंपरा को श्रद्धा और सही समझ के साथ जान सकें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और यदि आप ऐसे ही सनातन धर्म, भक्ति और आध्यात्म से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्री कृष्ण संदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।